उम्मीद है कि इतनी जल्दी आप बाहर आएँगे। क्या कहना चाहेंगे पहले तो आप अपने एविक्शन पे इतनी जल्दी आपका एविक्शन हुआ है? यार उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी एविक्ट हो जाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ आई थिंक 1 महीना हुआ था, जो कि मतलब चार चार वीक हुए थे सिर्फ। और मेरे अलावा आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं एविक्ट हो गया हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट तो जरूरी। कौन है वो लोग जो घर में कुछ नहीं करे? बिकॉज़ इससे पहले भी कंटेस्टेंट आए थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हाँ, जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ, जैसे जैसे बग्गा जी हैं। बग्गा जी फुल ऑन रेस्ट मोड पे हैं। और उसके बाद एलिस है। एलिस जो है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड करना उनका जैसे घर में काम होता है वही रह गया है। और वो अपनी फ्रेंडशिप के एक शेल में बंध के रह गई हैं। तो अभी 2 दिन पहले शायद उन्होंने सबके पास जाके बात करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर में कुछ भी मतलब इतना कोई सह सहयोग नहीं है कि वो घर में दे रही हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक इंसान को डिफेंड करना। तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करती थी बात। शायद घर के अंदर आपकी बॉन्डिंग नायरा के साथ देखी गई, काफी क्यूट केमिस्ट्री लगी। बाहर हैशटैग भी बन रहे थे, तो क्या ये सिर्फ सिर्फ ऑन शो के लिए था या फिर बाहर भी वो दोस्ती या फिर दोस्ती से कुछ बढ़कर है? क्या इससे एक्सप्लेन करना नहीं, चाहेंगे? मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ दोस्ती है, और बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती से बढ़कर कतई भी कुछ नहीं है, और ना ही कभी होने वाला है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा शो, तो शो में अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम हुई और किसी चीज की वजह से मेरा राड़ा हुआ किसी के साथ, तो वो इसी चीज की वजह से हुआ है कि बिना बात का बिल मत फाड़ो यार मेरे पे। ऐसा कुछ है नहीं है, बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ इस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, रिश्तों को बहुत कॉन्शियसली लेता हूँ मैं। तो मेरा और नायरा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत देर बाद दोस्ती बनी है, और मैं दोस्त बनाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त है नहीं है। तो अगर दोस्ती बनी है तो ऑब्वियसली मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। सर ज़्यादा जहाँ तक ऑडियंस की बात करें तो जिस तरीके से आपका ग्रैंड वेलकम हुआ था स्टेज पे सलमान सर के सामने, ऐसा लगा कि बहुत कुछ फटेगा अंदर जाके, बट आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी अकॉर्डिंग टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, बट आपने वैसा कुछ घर में नहीं बताया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ आपने एक तरफ़ा बातें बताई अपने बारे में, वहीं सब कहीं न कहीं जानना चाहते थे, इवन राजन शाही, इवन आपके बारे में क्या कुछ हुआ? मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ वो शो नहीं रह गया, कि मैं उस शो को अपने गले में डाल के हार की तरह घूमता रहूं कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। विक्टिम कार्ड प्ले करना शहजादा धामी का स्टाइल नहीं है। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वीक नहीं हूँ, कमजोर इंसान नहीं हूँ मैं। अगर आप कहते हो कि मैं वो बोरा सर पे ढो के और सबको अपना गुणगान गाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, देखो ना यार मेरे पे तरस खाओ ना यार, ये करूं, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शो के अंदर जाके भी मैं ये सब चीजें बोलने वाला हूँ, तो सॉरी गाइज, ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगा। अब खत्म हो चुकी हैं, पास्ट है। पास्ट में जो इंसान रहता है उसका प्रेजेंट खुद ब खुद खराब हो जाता है। तो मैं अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहता, मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। और जो चीजें मुझे लगी मुझे उस घर के अंदर करनी चाहिए थी, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मेरा स्टाइल है। और अगर किसी के साथ गलत होगा और कोई भी चीज गलत होगी मेरे सामने, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा और बोलूंगा। वो मैंने इस शो में किया है और करता रहा। और तो घर में विवियन को लाडला का टैग मिला था, उससे आप कितने सहमत थे? क्या आपको लगा कहीं से वो डिसएडवांटेज कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब शो में? और तो बदतमीजी का भी टैग उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप अरे कितने यार, एग्री? मेरा ये मानना है कि ये शो की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि हर बार हर बिग बॉस में ये बोला गया है, जैसे जितना कि मैंने सुना है कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस बायस्ड है, चैनल का फीस है, चैनल का फीस है, चैनल का फीस है, इसी को जिताने वाले हैं। वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आई थिंक ये गेम प्लान था, एक एक पैंतरा फेंका गया था कि लाडले वाला, जो कि लाडला टैग विवियन को दिया गया था, जो कि और कंटेस्टेंट्स के लिए था कि हाँ चलो इस बार हमने लाडला बना दिया, ये हमारा फेवरेट है, अब इससे जीत के बताओ, लड़ के बताओ। बाकी काफी सारे लोग थे जो बोल ही नहीं पाते। आपने देखा होगा, शो देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग हैं जो डर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन ये शो की स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। अब उस मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो लाडला अगर मिला है, लाडला टैग मिला है, तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भैया तुम्हें लाडला बोल दिया है, तुम लाडला लाडला बनो, डालडा मत बनो। कि अच्छे से रहो। अब उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली घर में किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी टोन में भी बोल दे रहे हो, वो चीजें गलत है, वो नहीं करनी चाहिए।
वेल आपकी जब लास्ट फाइट हुई थी विवेन के साथ ही, तब रजत ने कहा था कि अरे इसने तो जानबूझ के किया है। आपने उस पे क्या कहना है? आप घर के बाहर बाहर आके क्या व्यू पॉइंट बदला है फॉर विवेन या स्टिल सेम? जब रजत विवियन को बोल रहा था? नहीं, आपको कहा था। हाँ, मतलब मेरे बारे में हाँ, कह रहा था? हाँ। हाँ, वो मेरे बारे में कह रहा था, आपने देखा होगा मैं ऊपर से आ गया था हुँ। जब, तो मैंने बोला था यार तू मेरी बात में मत बोला कर। क्यों बोल रहा था मेरी बात में? तू अपने आप काम से काम रखना। अभी विवेन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज़ छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत किसी को अपना खाना दे रहे हो, धार्मिक बातें कर रहे हो, उसके बाद ब बहुत तहज़ीब से बात कर रहे हो, किसी से पंगा हो रहा है, बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे, 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 धीरे करते आपकी टोन बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपका बात करने का लहज़ा बदल गया, तमीज़ बदल गई, बदतमीज़ी आ गई। तो जो रियल फेस जो स्टार्टिंग में चीज़ें हम किसी से इंसान पहली बार मिलता है ना तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करता है। तभी लोग कहते हैं कि यार जब भी कोई आपको पहली दफ़ा मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो इंसान कैसा है। तो आई थिंक वो जो बाद में उसका रूप आया वो उसका रियल है।